उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज हम मौजूद हैं जमशेद दुम्बा कढ़ाई पर, जो कि मौजूद है हुसैन चौक MM आलम रोड गुलबर्ग के अंदर। और आज हम आपको दिखाएंगे 1992 से लेकर 2019 तक का सफ़र। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ दुम्बा कढ़ाई नहीं बल्कि यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी मिलती है, चिकन टिक्का भी मिलता है, दुम्बे का टिक्का भी मिलता है, अफ़गानी पुलाव भी है और अफ़गानी रोश भी है यहाँ पर, और चाइनीज़ भी मिलता है यहाँ पे। और एक ही छत के नीचे जहाँ पे इतनी चीज़ें हों, तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनके दुम्बे में इतनी ख़ास बात क्या है जो लोग इतना पसंद करते हैं। बाकी इनके ऑनर से भी बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस टाइम कढ़ाई बना रहा हूँ, पिशावरी कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई पिशावरी। इसमें दुम्बे का मीट है और ये पिशावरी कढ़ाई तैयार हो रही है। काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च और योगर्ट डालते हैं हम बस। ये तकरीबन 40 से 45 मिनट्स में तैयार हो जाती है। एक वक्त में तकरीबन ये हमारे पास 12 चूल्हे हैं, 12 के 12 भी चल रहे हैं, तो हम संभाल लेते हैं इनको। हेल्पर एक ही कारीगर है और एक हेल्पर है। दुम्बे का जो हमारी स्पेशलिटी है वो दुम्बे की कढ़ाई पिशावरी वाली है, और सुलेमानी भी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा हम कीमा भी बना रहे हैं और देसी घी में भी बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारी पिशावरी कढ़ाई चलती है। पेशावर नमक मंडी की वजह से ये मशहूर है, और लोग वो टेस्ट इधर गुलबर्ग में भी हमने ओपन किया तो वो टेस्ट लोगों को मिल रहा है, तो फिर लोग इधर भी आ रहे हैं पिशावरी के लिए। शेफ़ का काम करते हुए तकरीबन मुझे 1 साल हो गया है। इसके अलावा हम सुलेमानी कढ़ाई भी बना रहे हैं और कीमा भी बना रहे हैं। सुलेमानी कढ़ाई वो बगैर ग्रेवी का होगी, बिल्कुल ड्राई मीट होता है, वो नमकीन होता है। वो कीमे की दोनों टाइप बना रहे हैं हम। सुलेमान दुम्बे का कीमा है, उसमें भी जो पिशावरी है, अगर देसी घी वाला मांगेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन उसमें टमाटरों की ग्रेवी होगी जो पिशावरी होगा। सुलेमानी वाला कीमा भी ड्राई होगा। अफ़गानी रोश, बेसिकली अफ़गानी रोश मटन का पीस है, और इसमें उसकी सूप है साथ, और पोटैटो का पीस है। 1 सर्विंग में 1 पीस है दोनों के, और वो किचन में तैयार होता है, वो अंदर किचन में तैयार होता है। मटन का 1 पीस होगा, 1 पाव का पीस होगा। उसको उसकी जो मटन की लम है, दुम्बे की लम है, उसमें तैयार किया जाता है, उसमें पकाया जाता है तकरीबन 2-2.5 घंटों में वो तैयार होता है। और वो होटल ओपन करने से पहले तैयार कर लिया जाता है। घी हम डालडा घी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कस्टमर की डिमांड पे देसी घी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। काबली पुलाव में बीफ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पिशावरी कढ़ाई खाते हैं, ग्रिल फिश खाते हैं। थोड़ी सी डाइट के हवाले से भी अच्छी है, और ग्रिल फिश एज अ स्पोर्ट्समैन काफ़ी बेहतर है। पिशावरी कढ़ाई में यह है कि थोड़ा सा वो टेस्ट मिल जाता है जो हम घर में खाते हैं अपने, स्पेशली जो हम पठान लोग खाते हैं, तो थोड़ी सी वो असरत पूरी हो जाती है जब घर से दूर रहते हैं टूर के दौरान। मैं कोई 10-12 साल से हम लोग जाते थे पहले ट्रक अड्डा। इनका ट्रक अड्डे में पहले ब्रांच इनकी वहाँ पर थी, हम वहाँ पर जाते थे। अब ये आए हुसैन चौक, इधर हमें करीब भी पड़ता है, और हम इधर आ रहे हैं इनके पास। इनका दुम्बा कढ़ाई बड़ा मज़े का है, और मटन कढ़ाई भी हम खाते हैं, दुम्बा कढ़ाई भी खाते हैं। ये एक देसी घी में बना लेते हैं, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। वो जो है ना बड़ा मज़े का, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हम यहीं पे आते हैं, खाते हैं। और इनके पास अफ़गानी रोश करके वो शोरबे वाला इनका एक होता है, अफ़गानी रोश उसका नाम है, शोरबे वाला होता है, वो बड़ा टेस्टी है। काबली पुलाव इनका बड़ा अच्छा है। पता नहीं इनका वो कौन सा वो मसाला है उसके अंदर, ज़्यादा मसाले भी नहीं, लाल मिर्चें वगैरह भी कुछ नज़र नहीं आती हैं, हरी मिर्चें और जस्ट ओनियन का थोड़ा सा, पोटैटो आलू थोड़ा सा होता है, और प्याज उसमें होते हैं। वो हम खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें, बड़ा टेस्टी है। और देसी घी में जो दुम्बे की इनकी जो कढ़ाई है ना, उसका तो बात ही कुछ और है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत आला है, हमें बहुत पसंद है। हम यार दोस्तों को भी लेके यहाँ पे आते हैं, तो इनका खाना हमें बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए जो है ना हम यहाँ पे आते हैं। और रेट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें हम ट्रक अड्डे जाते हैं तो वहाँ पर भी एज इट इज़ यही रेट है, और रेट इधर भी ऐसे ही है, क्योंकि हम ट्रक अड्डे जाते जाते गाड़ी में हमें 1-1.5 उधर लग जाना, जाते जाते लग जाना, वहाँ पे 1-1.5 हम वेट भी कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हमें मिलता भी जल्दी है और करीब भी पड़ता है। रेट भी कोई इतना नहीं, कोई 50 रुपये की है वहाँ और यहाँ का डिफरेंस उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। हमें अपनी मर्ज़ी से अंदर इनके केबिन भी बने हुए हैं सामने, वहाँ पे भी हम सिटिंग करते हैं, और इंडोर हॉल भी है इनके पास, और हमें तो अच्छा लगता है अक्सर बाहर बैठ के ये चीज़ें खाने। सर्दियों में जो है ना बाहर का मौसम एंजॉय करते हैं, इसलिए हम बाहर सिटिंग करते हैं।
हम लोग यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे दूसरा चक्कर है, हम लोग ऑफिस से आते रहते हैं यहाँ पे इस जगह, लेकिन इस जमशेद दुम्बा कढ़ाई का हमने यहाँ पे नाम देखा, इसको ट्राई किया पहली दफ़ा, हमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। सो हमने दोबारा इसको मतलब आज फिर आए हैं, आज भी टेस्ट उसका एज़ यूजुअल बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ से मटन कढ़ाई खाते हैं, पहले भी हमने मटन कढ़ाई ही खाई है, आज भी हम वही मटन कढ़ाई खा रहे हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदला, एज़ यूजुअल बहुत अच्छा है। और सुना इनका दुम्बा कढ़ाई भी बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम वो भी ट्राई करेंगे। और इनकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है और एज़ कम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और बहुत मज़ा आ रहा है। रेट भी बहुत मार्केट कम्पेटिटिव है, अच्छे हैं, मतलब कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। सो मतलब यही मार्केट में चल रहे हैं, अच्छे हैं रेट। सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, मतलब इनका एटीट्यूड, इनके मुलाजमिन का एटीट्यूड भी हमारे साथ बहुत अच्छा रहा। इन्होंने हमसे फीडबैक लेते रहे कि खाना कैसा है और इन्होंने ऑलरेडी हमें कम्युनिकेट किया था कि थोड़ा सा वेट होगा क्योंकि हर चीज़ जो है वो हमारे सामने ताज़ा बनी है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। हमने अपनी, इन्होंने चॉइस हमें दी है कि आपने किस तरह का गोश्त बनवाना है, तो वो हमने खुद बनवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो यहाँ पे बशीर दारुल माही में तो काफ़ी दफ़ा आए हैं, लेकिन ये कि यहीं से हमने पता चला हमें कि ये जो है ना जमशेद वाले जो हैं इनका भी काफ़ी बहुत अच्छा टेस्ट है और हमने मंगवाया है बच्चों के लिए और अपने लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। और हम रिकमेंड, हमने जो है दुम्बा कढ़ाई मंगवाई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत टेस्ट है, बच्चों ने काफ़ी पसंद किया और हमें भी काफ़ी पसंद है, अच्छा लग रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट इनका अच्छा है, ये वाला काफ़ी आइसोलेट जो फैमिलीज़ होना चाहती हैं, जैसे कुछ फ़ीमेल्स तो बापर्दा रहना चाहती हैं, वो भी मुनासिब है। हम तो ऐसी ही जगह पे बैठना पसंद करते हैं जहाँ थोड़ी आइसोलेशन हो, तो ओपन जगह पे हमें इतना पसंद नहीं है बैठना, तो हमें तो ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, माशाल्लाह सर्विस तो अब साथ साथ देखते हैं, लेकिन यह कि मुनासिब लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि लोग बाकी भी जो आएंगे इसको पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन जब से स्टार्ट हुआ तब से आ रहे हैं। तकरीबन डिफरेंट है कि दुम्बा कढ़ाई है, अपना कीमा सुलेमानी कीमा है और जो चांपे वगैरह वो खा रहे हैं, टेस्ट है। मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कहीं यहीं हो। मेरे ये मेरे दोस्त हैं, इनको ज़्यादा पता है क्योंकि ये कभी जाते हैं बदामी बाग, वहाँ पर भी हैं दुम्बा कढ़ाई वाले ज़्यादा, लेकिन मैं शौक ज़्यादा इधर ही करता हूँ। और आज भी इनको कहा था यहीं चलते हैं, यहाँ के खाते हैं। ऑर्डर इन्होंने मेरा क्या सुलेमानी कीमे का किया है और जो और दुम्बा कढ़ाई होगी, बस ये दो चीज़ें हैं फिलहाल। रेट तो एक जैसे ही हैं तकरीबन सारे, लेकिन खाने का टेस्ट बेहतर है। सीटिंग भी ठीक है, आज फर्स्ट टाइम अंदर आए, बाहर बैठ के खाना खाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं अब दोस्तों को कहा कि अभी इधर ही चलते हैं आज, इनका ये ख्वाहिश थी कहीं और चलते हैं, मैंने इनको कहा नहीं यार इधर ही ठीक है क्योंकि इनका जायका अच्छा है दूसरों की निस्बत। लास्ट टाइम मैं आज तीसरी या चौथी दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। लास्ट टाइम टेस्ट ऑब्वियसली अच्छा था, इस दफ़ा पिछली दफ़ा से भी बेहतर था क्योंकि ओवर टाइम और बेहतर किया गया है इन्होंने। टेस्ट में चपली कबाब खा चुका हूँ, बारबेक्यू ऑलमोस्ट सारा खा चुका हूँ, उसके अलावा मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और काबुली पुलाव यहाँ का बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। आज मटन कढ़ाई खाने आए हैं, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, जिस तरह का मसाला है बहुत यूनिक टेस्ट है, बाहर कहीं और नहीं मिलता ऐसा। मैं यहाँ पे तीसरी दफ़ा आई हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे कढ़ाई खाई थी और इस दफ़ा भी दुम्बा कढ़ाई ही खाने आई हूँ और साथ इनका अफ़गानी रोस्ट का मसाला बहुत अच्छा था। आज पहली दफ़ा ट्राई किया और वो बहुत अच्छा था। मसाले बहुत मुनासिब भी हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लाइक बिल्कुल ठीक है, तो बहुत रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने ना, मेरे एक दोस्त हैं जमशेद भाई, उन्होंने स्टार्ट किया था 92 में और वो हम लोगों ने वहाँ पे ट्रक अड्डा में स्टार्ट किया था। तो उसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा कस्टमर की डिमांड थी कि हमें फैमिलीज़ को वहाँ पे लाने में इशू है। तो जब फैमिलीज़ वहाँ पे जाती थी तो वो उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं था उनको मिलता, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम इसको ना इस तरह से प्लान करते हैं कि हम गुलबर्ग में ले जाते हैं। हमने एक अच्छी जगह ढूंढी और फिर हमने यहाँ पे ला के स्टार्ट कर दिया इसको।
अब फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं और बड़े इजीली आके बैठती हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठती हैं, साफ़ सुथरा माहौल मिल जाता है इसको, और वो फिर यहाँ पे इसको एंजॉय करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ना दुम्बा कढ़ाई है, मेन जो स्पेशल है हमारी वो दुम्बा कढ़ाई हमारे पास यहाँ पे बनती है। ये स्पेशल इसलिए है कि लोग दुम्बे को पसंद करते हैं। मटन तो हर जगह में घरों में भी मिल जाता है और वो दूसरे रेस्टोरेंट पे मिल जाता है। ये हमने ट्रक अड्डा में जब इसको स्टार्ट किया था तो वहाँ पे लोग आते थे और इसको पसंद करते थे कि ये स्पेशल है, दुम्बे का टेस्ट एक अलग से टेस्ट है। फिर इसका टिक्का लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि टिक्के के साथ लोग चर्बी लगवाते हैं और उसको जब खाते हैं तो उसका अलग से टेस्ट आता है। ये हमारे जमशेद भाई की रेसिपी थी और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था वहाँ पे। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं उसमें। हमारे पास दुम्बे और टिक्के के अलावा हमारे पास काबली पुलाव है, अफ़गानी रोश है, चपली कबाब है और चिकन बारबेक्यू है, और हमने फिर चाइनीज़ को भी ऐड किया है क्योंकि हमारे पास दोपहर में बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं और दोपहर में लंच को वो यहाँ पे करना चाहते हैं। तो लंच में भी हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है कुछ दिनों से और बहुत अच्छा रिस्पांस आया क्योंकि यहाँ पे गुलबर्ग एरिया में सारे ऑफिसेज़ वगैरह, मार्केट्स हैं और ये सारी चीज़ें, तो उनकी वजह से ना आए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये हमारा जी टिक्का है इसका दुम्बे का। इसके साथ लोग चर्बी लगवा के चर्बी को भी खाना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें स्पेशल हमारा जो है दुम्बे की चाँप लगवाते हैं लोग, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर उसके साथ वो उसकी चर्बी लगवाते हैं। चर्बी जब पक के आती है इसमें कोई किसी किस्म की वो चीज़ें नहीं हैं, हमारे मसाला जात नहीं है। हमारी एक स्पेशल रेसिपी है, कोयला है और उसके ऊपर नमक के साथ हम इसको वो करते हैं, तैयार करते हैं। तो कोयले का और नमक का टेस्ट जो होता है उसकी वजह से ये नमकीन टिक्का बनता है। सेटिंग के बारे में ये कहूँगा कि यहाँ पे हमने कुछ उसको ओपन एयर भी बनाया है ताकि लोग यहाँ पे जो ओपन बैठना चाहते हैं, वेदर को एंजॉय करना चाहते हैं वो करें। उसके बाद हमने कैबन्स बनाए हैं, कुछ वो गैदरिंग होती है वो अंदर बैठना पसंद करती है, सेपरेट अपनी वो बैठना पसंद करते हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो पर्दा करती हैं, वो भी अलहदा से बैठ के उसको पसंद करते हैं, फैमिलीज़ उसको एंजॉय करते हैं, तो उनके लिए हमने कैबन्स वगैरह भी वो उसका भी है। दोपहर में तो यहाँ पे छाँव होती है और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, और ज़्यादा सर्दी में दोपहर में होता है। हमने हॉल की सीटिंग भी दी है, उसमें एसी वगैरह हैं और वो दोपहर में कस्टमर अंदर उसको एंजॉय कर लेते हैं। शाम में लोग जो हैं वो बाहर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। सर्दी जब आ जाती है तो हम यहाँ पे ना उनको अंगीठियाँ बना के देते हैं। बाहर ओपन एयर वो बैठते हैं और हम उसको ना अंगीठियाँ बना के देते हैं ताकि वो बाहर वाला मौसम भी इंजॉय करें और उनको ठंड भी ना लगे। हमारे पास यहाँ पे ना 125 से 150 लोगों की सीटिंग है और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, वो अपनी गैदरिंग करती हैं, वो इवेंट्स वगैरह भी करती हैं, तो उसमें वो बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है। हमने ये बाहर वाली ओपन सीटिंग है, इसमें भी इसको किया हुआ है और हमने ओपन वो अंदर हॉल भी दिया हुआ है, तो अंदर वाले हॉल में भी सीटिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ये वाले जो हमारे ट्रंक्स हैं और इसके ऊपर हमने ट्रक आर्ट करवाया था, इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके ऊपर हमने पोइट्री लिखी है और वो बड़ी मज़े की है। जब लोग उसको पढ़ते हैं तो उसको अच्छा लगता है और वो उसको एंजॉय करते हैं, सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं और उसकी तस्वीरें बना के इंटरनेट पे पोस्ट भी करते हैं। हमारी ब्रांच का नाम है जमशेद दुम्बा कढ़ाई। हम यहाँ पे गुलबर्ग में बैठे हुए हैं, हुसैन चौक MM आलम रोड पे। हमारी इसके अलावा 4 ब्रांचेज़ और हैं। हमारा और भी प्लान है, हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं। मज़ीद ब्रांचेज़ बनाने के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं और जल्दी इंशाल्लाह वो भी इसी मंथ में ओपन करेंगे। नाज़रीन, इनका आज मैंने ऑर्डर किया है काबली पुलाव और इसकी गार्निश जो की गई है वो गाजर का, मीठी मीठी गाजर है, बड़े मज़े की है। और इसकी जो ये ब्लैक मेवा जो है वो बड़ा मज़े का है और साथ में इसको सर्व किया गया है बीफ के साथ। और ये जो बीफ का पीस है ये बहुत ही मज़े का लग रहा है और यमी है। इसको टाइम आता है खाने का। लेट्स ट्राई। यमी, एक्सीलेंट। और ये जो इसका मीठे और नमकीन का कॉम्बिनेशन है बहुत लेवल का। और मैं लाहौर में पहली बार ये काबली पुलाव खाया है और बहुत आउटस्टैंडिंग है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने मौजूद है अफ़गानी रोश और ये देखते हुए बहुत मज़े का लग रहा है। और ये मटन का पीस है जो कि इन्होंने बनाया है, बहुत वक्त लिया है इन्होंने बनाने में। और आप इसको खाते हैं और बताते हैं कि इतना टाइम जो लिया गया है इसको बनाने में, तो इसमें टेस्ट कैसा है। आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़ेदार। और इसका जो मीट है वो बहुत मज़े का है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने घंटों कितने दिन इसको पका पका के इसकी यखनी निकाली गई है। इतना जूसी, इतना मज़े का मैंने कभी नहीं खाया। जी तो नाज़रीन, जिसका हमें था इंतज़ार वो इस वक्त मेरे सामने आ चुका है। तो मैंने आज इनका ये ऑर्डर किया है सबसे स्पेशल दुम्बा कढ़ाई। तो सबसे पहले इसको खाते हैं क्योंकि देसी घी में बनाई गई है। इसकी खुशबू जो है वो सब्र करने नहीं दे रही, तो इसको टेस्ट करते हैं।
जी दोस्तों, ये दुम्बा कढ़ाई इतनी टेस्टी है कि इसमें रोटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोटी की तो ज़रूरत पेश ही नहीं आ रही। मेरा दिल कर रहा है इसको सारा हाथों से खा जाऊँ, इतना टेस्टी है। नमक मिर्च मसाला, ऊपर से देसी घी का तड़का और सब्ज़ मिर्च में पकाई गई एक एक चीज़ का टेस्ट मुंह में आ रहा है। मुझे खैर बहुत मज़े की लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।